पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गीतांजलि स्पिरिचुअल चैनल की भगवद गीता की सीरीज़ में। और आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5वें अध्याय की बहुत ही सरल व्याख्या और आसान शब्दों में। चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि भगवान कब और किस रूप में इस धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों ज़रूरी है। साथियों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवद गीता की 5वें अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस लाते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमें आलस में बांधने की कोशिश करता है और उसका उपाय क्या है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास की तुलना कर्म योग के मार्ग के द्वारा की गई है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और उनमें से हम किसी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ ही करने से होती है। इसीलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्म योग ही उपयुक्त विकल्प है। कर्म योग को हम सांसारिक दायित्वों के साथ कर सकते हैं, बिना अपने कर्म फलों की आसक्ति के साथ। एक बार फिर से 5वें अध्याय की शुरुआत में ही धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च संशसि यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चेतम। यहाँ अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास मार्ग से काम करने के लिए कहते हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कभी निष्काम कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक जिसमें आपका निश्चय किया हो वो मुझे बताएं, जो परम कल्याणकारी हो। कई बार आपके सामने भी दो रास्ते आते हैं जब आपको कहीं जाना होता है और आप भी सोचते हैं कि इनमें से कौन सा सरल है। ऐसे ही तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयश्च करावुभौ तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हे अर्जुन, संन्यास मार्ग से किया कर्म हो या ज्ञान मार्ग से किया कर्म हो, निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म ही मोक्ष तक पहुंचाता है। लेकिन फिर भी जो निष्काम कर्म योग है वो ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब सवाल पैदा होता है कि श्रेष्ठ क्यों है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। कहते हैं पार्थ, निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई भी संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता। संन्यास का मतलब है सभी इच्छाओं से न्यास हो जाना, मिट जाना। जब आपने योग शुरू नहीं किया, ध्यान शुरू नहीं किया, मेडिटेशन शुरू नहीं किया, तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। कहने का मतलब है कि ज्ञान योग में भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अहम ब्रह्म अस्मि, इसका मतलब आप पाखंड फैला रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो अंतर है कर्ता के नज़रिए का है, दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझ करके, लाभ हानि को जान करके ऐसे चलता है। दूसरा ईष्ट पर निर्भर होकर, प्रभु पर निर्भर होकर ध्यान में प्रवृत्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो एक स्टूडेंट है जो प्राइवेट पढ़ रहा है, दूसरा रेगुलर पढ़ रहा है। दोनों के कोर्स एक है, सिलेबस एक है, एग्ज़ाम एक है, एग्जामिनर एक है, रिजल्ट भी एक आने वाला है। लेकिन जो तरीका है, जो प्रोस्पेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो दोनों का अलग है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्मों से मुक्त होकर अपने ध्यानस्थ होने को कहते हैं, योग करने को कहते हैं। यही निष्काम कर्म योग है। दोनों में क्रिया एक है, परिणाम एक है, तब भी दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि आप अपने कर्मों को मुक्त होकर करें। ये सोचे कि वो कर्म आप नहीं, प्रभु करा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप एक सिर्फ और सिर्फ माध्यम हैं। ध्यान करते जाइए, अपना कर्म करते जाइए, और जब समय आएगा तो प्रभु आपसे भजन, आपसे ध्यान अधिक मात्रा में अपने आप करा लेंगे। जब निष्काम कर्म योग आप करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, मेडिटेशन करते करते मुक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, योग से युक्त हो जाते हैं, तो उस योग युक्त व्यक्ति के लक्षण क्या है? योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वनपि न लिप्यते। कहते कि विजित आत्मा, जिसने विशेष रूप से इंद्रियों को जीत लिया है, अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसकी आत्मा विशेष रूप से शुद्ध हो गई है, वो संपूर्ण भूत प्राणियों परमात्मा से एक एक भाव हो चुका है, योग से युक्त हो चुका है। वह कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, और जो काम वो करता भी है तो दूसरों के कल्याण के लिए करता है। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम, क्रोध, राग से उत्पन्न होते हैं, उसे मिटा देने में सक्षम है, वही इस लोक में योग से युक्त है, और असल मायने में वही सुखी है। जिसके पीछे दुख नहीं है, वह सुख में, परमात्मा में लीन हो जाता है। अगर ध्यान की इतनी बात की गई, योग की इतनी बात कही गई, तो ध्यान की सही विधि क्या है? प्राण अपान को रोकने की सही विधि क्या है? इसी 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत इंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भया क्रोध ये सदा मुक्त एव स। हे अर्जुन, बाहर के विषयों के बारे में चिंतन न करते हुए, उन्हें त्याग करके, जो नेत्रों की दृष्टि है उसे भ्रिकुटी के बीच में रखकर, आँखों के बीच में जो भौहें हैं उनके बीच में रखकर, मतलब उसके देखना नहीं है, आंखें बंद करके उसके अंदर उस जगह का एहसास करना है, और उधर की साइड महसूस करते हुए नाक की जो सीध है उस पर दृष्टि रखते हुए, यानी कि नाक नहीं देखनी, उस पर सिर्फ फोकस करते हुए श्वास आ रही है और जा रही है, उस पर ध्यान लगाना है। कितनी देर के लिए अंदर गई और कितनी देर के लिए बाहर, कितनी देर में आई, उसे ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास भी नहीं करना है। जब आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, इसका पालन करेंगे, ना तो आपका अंदर है और जो आपका बाहर है, उस दोनों से ही आप मुक्त हो जाएंगे। जब आपने बाहर के थॉट्स बाहर छोड़ दिए और अंदर के थॉट्स उठ नहीं रहे, तो आपकी श्वास एकदम शांत रूप से योग में, ध्यान में लिप्त हो जाती है। इस तरह से प्राण और अपान, श्वास के आने और जाने की जो प्रक्रिया एकदम शांत हो जाती है, वह उस चरण सीमा पर पहुंच जाता है, उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वही मनुष्य मुनि कहलाता है, मोक्ष परायणा हो जाता है। इसी पर आगे जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। जो योग मुक्त पुरुष है, वो जो मुक्त पुरुष है, वह यज्ञ और तपो का भोगने वाला है।
संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर, सभी प्राणियों का स्वार्थ रहित लेकिन हितैषी है। यह जानकर जो शांति को प्राप्त होता है, वही पुरुष मेरा सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, कर्म करके भी यह समझता है कि यह कर्म उसने नहीं परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, उसका अंश मानता है, वही मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में मिल जाता है। जिस तरह से कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता रहता है, लहरें आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पत्ता सूखा रहता है, वह पानी की एक बूंद उसके ऊपर नहीं आती। कमल कीचड़ में पानी में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह योग युक्त मनुष्य भी कर्म से लिप्त नहीं होता, लेकिन कर्म करता चला जाता है, जिससे वह परम धाम या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महान पुरुष अपना काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि लोग खुद ही अपने मोह क्रोध में आकर बुरे कर्म करके उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। भगवान तो बस उनके फलों को ही उन्हें लौटा देते हैं। इस शरीर को चाहे आप कितना ही सुख दे दो, इसकी इच्छाएं खत्म होती ही नहीं हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुझ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। यह संसार का असली योगी तो वह है जो इन इच्छाओं का नाश कर देता है, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म से बंधता नहीं है, और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमात्मा सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इनका त्याग कर। वो जो मुक्त पुरुष हैं, वो मुझे यज्ञ और तपों से भोगने वाला होता है। साथियों, हमारा शरीर हमेशा एक आराम की स्थिति में रहना चाहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर भी एक निर्जीव चीज है, अगर आप उसमें आत्मा ना डाल रहे तो। साथियों, हमारा शरीर हमेशा आराम की स्थिति में रहना चाहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर भी एक निर्जीव चीज है, अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि मैं तो एक शरीर हूँ, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप आत्मा हैं, और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस प्रकार चलाना चाहेंगे वह वैसा ही चलेगा। साथियों, जो रास्ते श्रीमद् भगवद गीता में बताए जा रहे हैं, वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं, और आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर लेंगे। जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, उम्मीद है आपको भगवत गीता की इस 5वें अध्याय की व्याख्या आसान शब्दों में समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और यदि इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की सरल और आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण राधे।